नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल में 20% इथेनॉल आखिर मिल ही गया। हमसे कहा गया कि दाम घटेंगे, देश आत्मनिर्भर बनेगा, किसान अमीर होंगे और पर्यावरण सुधरेगा। लेकिन सच, आपकी जेब, आपकी गाड़ी और हमारे खेत, ये तीनों पर भारी पड़ रहा है। सुनने में बहुत परफेक्ट लगता है। तेल कम इंपोर्ट होगा, डॉलर बचेंगे और ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये स्कीम लॉन्च किया गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगभग हर फॉरवर्ड में यही बातें बताई जा रही हैं। लेकिन नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि E20 फ्यूल से 4 व्हीलर्स की माइलेज लगभग 6 से 7% तक गिर सकती है। सायम ने अगस्त 2025 में माना कि BS6 फेज 2 इंजन में भी 2 से 4% तक माइलेज घटती है और पुराने मॉडलों में 3 से 6%। रियलिटी में आपकी माइलेज 5 से 10% तक गिर चुकी है। यानी हर 100 रुपए के पेट्रोल पर आपका 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मेंटेनेंस का बिल अलग से। अब आते हैं इथेनॉल के सबसे बड़े सोर्स यानी गन्ना पर। गन्ना सबसे ज्यादा पानी खींचने वाला फसल है। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक जैसे सूखा झेलने वाले राज्यों में ही ये क्रॉप सबसे ज्यादा बोया जाता है और किसान को मिलता है सरकार द्वारा तय FRP, जो लागत के आसपास ही रहता है। जबकि शुगर मिल्स इथेनॉल ऊंचे दाम पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचकर मार्जिन बनाती रहती है। पानी, जमीन और मेहनत सब किसान का, लेकिन फायदा पहुंच रहा है फ्यूल लॉबी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। और ज्यादा इथेनॉल का टारगेट मतलब ज्यादा गन्ना बोना तय है, जिससे ज्यादा पानी वेस्ट होगा, लोकल इकोसिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और ग्राउंड वाटर गिरता जाएगा। तो दूसरी फसलें इससे स्क्वीज होंगी, यानी फूड वर्सेस फ्यूल की लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। खेत जो अब तक खाने के लिए थे, अब फ्यूल के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे। ये भी कहा गया कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पेट्रोल से थोड़ा कम बुरा है, पर उतना साफ नहीं जितना एडवर्टाइजिंग में दिख रहा है। पूरा लाइफ साइकिल देखें तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पानी की बर्बादी, एनर्जी इनपुट्स, सब मिलाकर इसकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। और सबसे मजेदार हिस्सा, पॉलिसी बनाने वालों के घर का ही बंदा अगर इस बिजनेस में तेजी से बढ़ने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, फायदा क्या जनता का हो रहा है या कारोबारियों का? तो नतीजा क्या निकला? नारा किसानों के लिए दिया गया, मुनाफा उद्योगपतियों के लिए और नुकसान आपकी जेब और आपकी गाड़ी और हमारे रिसोर्सेस का। तो अगली बार जब आप टंकी भरवाएं तो याद रखिए, आप सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप किसी के बिजनेस मॉडल को ईंधन दे रहे हैं। लोकतंत्र ताली से नहीं, सवाल से मजबूत होता है और असली देशभक्ति वही है जहां जनता बिना डर के ये पूछ सके सरकार से कि क्या ये बदलाव मेरे हित में था या किसी बड़े खेल के हिस्से में मैं सिर्फ महज एक प्यादा बनकर पार्टिसिपेट कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।